माय चैनल। अब हम इसमें हमारे पर्सनल सेलिंग प्रोसेस जो यूनिट 4 है पर्सनल सेलिंग की, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहली स्टेज हमने पढ़ी थी प्रोस्पेक्टिंग। अब दूसरी स्टेज यहाँ पर आती है प्री अप्रोच। अप्रोच क्या होता है? किसी को मिलना। प्री अप्रोच होता है मिलने से पहले कुछ प्लान करना। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि उसको डायरेक्ट अप्रोच करने से पहले पोटेंशियल बायर को हम कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं या कुछ अंडरस्टैंडिंग या प्लानिंग करते हैं कि हम एक्चुअल में उससे किस तरीके से मिलेंगे, किस तरीके से उससे मिलना सही रहेगा। अगर हम अप्रोप्रिएट प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारा फेलियर भी हो सकता है उसको डायरेक्ट अप्रोच करना। ठीक है, अब ज़रूरत क्यों है ऐसे प्री अप्रोच करने की? अगर हम प्री अप्रोच करेंगे तो जो हमारा सेल्समैन है वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ वो पोटेंशियल बायर, जो हमारा पोटेंशियल बायर है उसको एक्चुअल बायर में कन्वर्ट कर पाएगा। टाइम और एनर्जी बचेगा, नहीं तो सस्पेक्ट से मिलकर उनके बारे में जानने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तीसरा, हम उसके बारे में अगर थोड़ा भी जान लें तो हम राइट मेथड ऑफ अप्रोच चूज़ कर सकते हैं कि हमें इसे किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे बात शुरू करनी है, और कोशिश करेंगे कि हर तरीके की लूज टॉक या कोई भी मिस्टेक ड्यूरिंग आवर सेल्स टॉक हम अवॉइड कर सकें। ठीक है, उसके बाद सेल्समैन राइट काइंड ऑफ बाइंग अपील पहले से प्लान कर पाएगा और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनसे भी बचेगा पहली मीटिंग में। अब जो प्रोस्पेक्ट प्री अप्रोच है उसकी कुछ दो सब स्टेजेस होती हैं। तो पहली सब स्टेज क्या है? नोइंग द प्रोस्पेक्ट। या हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। हम उसके बारे में उसकी एज, नीड, इनकम, ऑक्यूपेशन या कोई भी एस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्स की मदद से मिल सकती है। इंटरनल सोर्सेज हो गए जैसे सेल्स रिकॉर्ड, पास्ट सेल्स रिकॉर्ड, कंपनी का डाटाबेस, या फिर हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए जैसे न्यूज़पेपर, ऑब्जर्वेशन, इंटरनेट, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एट्सेट्रा। और दूसरी चीज़ है प्लानिंग द कॉल। अब हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब हम प्लान करते हैं कि हमें उसे किस तरीके से फ़ोन करना है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हमारी हर कॉल से हम सेल को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ा सके। तो हम डिसाइड करते हैं कि कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे बात करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे उससे। ठीक है, और टेंटेटिव प्लान बना लेते हैं कि किस तरीके से उसे प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। इसको अडेप्टिव सेलिंग भी कहा जाता है। नाउ वी कम ऑन टू द स्टेप 3 और द स्टेज 3 जो है अप्रोच। अब हमने प्लानिंग तो कर ली कि हमें उसे अप्रोच किस तरीके से करना है। अब हम यहाँ एक्चुअल कॉन्टैक्ट में आते हैं विद आवर प्रॉस्पेक्ट फेस टू फेस। जनरली क्या होता है ना, लोग बिजी होते हैं या इंटरेस्टेड नहीं होते। जब भी आप उनके डोर पर जाओगे कि मैम मेरा ये प्रोडक्ट है, वो कहते हैं हमें नहीं खरीदना। बट और भी बहुत तरीके होते हैं कि हम अपॉइंटमेंट एक ले सकते हैं। तो कैसे हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? तो हम या तो उन्हें डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, और अगर वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हमारे प्रोडक्ट में तो हम एडवांटेज, बेनिफिट्स के बारे में बताएं जिससे उनका इंटरेस्ट जाग सके। या आप मेल भेजकर उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अगर आपके पास उनकी मेल आईडी अवेलेबल है। या फिर किसी फ्रेंड, रिलेटिव या बिजनेस एसोसिएट का रेफरेंस दे के आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कोई गिफ्ट भेज सकते हैं छोटा मोटा, जैसे डायरी, कैलेंडर, पेन। ये ना क्या होता है, डोर ओपनर्स होते हैं, मतलब उन्हें अच्छा लगता है कि चलो कोई गिफ्ट दे रहा है तो सुन लेती हूँ, ये वाली चीज़ हो जाती है। या फिर सेल्स लेटर दे सकते हैं हम उन्हें अपॉइंटमेंट लेने से पहले। अब सिग्निफिकेंस ऑफ अप्रोच क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ अप्रोच क्या है? अगर आपकी अप्रोच बहुत अच्छी से अपने अप्रोच किया होगा, एक फेवरेबल इम्प्रेशन बनेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी रिपोर्ट बनेगी, मतलब अच्छी गुडविल बनेगी। और अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ना तो सब अच्छा होगा, बट अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है इट कैन मेक और ब्रेक द एंटायर प्रेजेंटेशन। और आप कैसे शुरू कर सकते हो? उनसे एक फर्म हैंडशेक कर सकते हो, एक अच्छा अटायर, आई कॉन्टैक्ट या स्मॉल टॉक से शुरू कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे क्या क्या मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप अप्रोच कर सकते हो? पहला है कंपनीज रेपुटेशन एंड ब्रांड नेम। या आप कह सकते हो कि मैं इस पर्टिकुलर रेप्यूटेड कंपनी से हूँ, जिससे उनके डायरेक्ट अच्छा ये लैक्मे से है, ऐसे उनकी ना अटेंशन ग्रैब कर सकते हो आप। उन्हें वो क्यूरियस हो जाएंगे, मैं भी तो देखूँ लैक्मे का क्या नया प्रोडक्ट आया है। ठीक है, दूसरा कस्टमर बेनिफिट मेथड। यहाँ आप उन्हें फ़ायदे की बात करते हो, बेसिकली आप उन्हें एडवांटेज बताते हो कि क्या आप चाहोगे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 10% से कम हो जाए, तो ये चीज़ यूज़ करो, ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो इस वे में आप बेनिफिट मतलब यहाँ पर आप उस तरीके से एडवांटेजेस के बारे में बताते हो जिससे उनके लिए लगे कि हाँ ये तो मेरे फ़ायदे की बात है।
अब है तीसरा द प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड में क्या करते हो आप, गिफ्ट दे देते हो, ये पॉपुलर है हाउसवाइफ्स के लिए बेसिकली। चौथा है शॉक मेथड, आप डरा देते हो उन्हें, जैसे अगर आप इंश्योरेंस नहीं लोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर आप ये चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। बेसिकली ये चीज़ें करते हैं हम सेफ्टी इक्विपमेंट, हेल्थ एंड फिटनेस, इंश्योरेंस जैसी चीज़ों में। अब आता है लास्ट रेफरेंस। हम क्या करते हैं, किसी रिलेटिव, फ्रेंड या कलीग के थ्रू कार्ड या लेटर दे देते हैं। ये एक इफेक्टिव मेथड माना जाता है किसी को भी अप्रोच करने का। अब चौथा स्टेप या स्टेज आती है सेल्स प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब हमने अप्रोच तो कर लिया हमारे कंज्यूमर को, अब यहाँ पर हम उसे फीचर्स और बेनिफिट्स बताते हैं किसके, प्रोडक्ट के, और डिज़ायर क्रिएट करते हैं उसके अंदर, ताकि जो हमारी सेल है वो सक्सेसफुल हो जाए। इस केस में हम बेसिकली एक पहले से प्लान करके एक प्रेजेंटेशन बना कर रखते हैं, जिससे हम खुद भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और पहले से एक प्लान करके रखते हैं कि किस तरीके की हमें सेल्स टॉक करनी है बायर और सेलर के बीच में। अब एसेंशियल्स क्या होते हैं गुड सेल्स प्रेजेंटेशन के, यानी हमें क्या क्या करना चाहिए कि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो। पहली चीज़ है कीप इट सिंपल। ये नहीं कि आपने 10 पेज की प्रेजेंटेशन उसे दिखाने बैठ गए, वो बोर हो जाएगा, वो ध्यान ही नहीं देगा, ना उसे सब याद होगा। सो हमारी प्रेजेंटेशन ज़्यादा डीप नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी ब्रीफ, क्लियर एंड कंसाइज। अब टॉक द लैंग्वेज ऑफ द प्रोस्पेक्ट। अब प्रोस्पेक्ट को हिंदी नहीं समझ आती, आप हिंदी में बोल रहे हो तो ये तो टेक्निकल या इंडस्ट्रियल जार्गन हो जाएगा, तो हमें ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी होगी जो हमारे प्रोस्पेक्ट को समझ में आए ईजीली। तीसरी है इस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशन। हमें अच्छे फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करके रखने चाहिए हमारे कंज्यूमर्स के साथ या प्रोस्पेक्ट के साथ। चौथा है स्ट्रेस एप्लीकेशन। हमें एप्लीकेशन के उस चीज़ पे स्ट्रेस देना है कि ये आपकी मदद किस तरीके से करेगी, ये आपकी नीड या आपकी प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकती है, उस चीज़ पर हमें स्ट्रेस डालना है। ठीक है, अब है डेवलप क्रेडिबिलिटी। हमें क्रेडिबिलिटी डेवलप करनी है, कैसे कि हमें हर स्टेटमेंट को प्रूफ करते जाना है 1 बाय 1, जिससे उसको लगे हमारी स्टेटमेंट क्रेडिबल यानी बिलीवेबल है, कि उसको फ़ायदा करेगी या हम सच बोल रहे हैं। यूज़ पॉजिटिव सजेशंस। अब हम क्या करेंगे, एक अच्छी पिच में, एक मोनोटोन में बात करना अवॉइड करेंगे और अपनी पिच का ध्यान रखेंगे कि क्योंकि हमारी आवाज़, हमारे बोलने के तरीके, स्पीच से उसकी मेंटल स्टेट अफेक्ट होगी। तो जितना हम अच्छे से पॉजिटिव सजेशन और कमेंट्स देके प्रॉपरली बात करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। अब सेल्स पर्सन को क्या क्या चीज़ें एक सेल्स प्रेजेंटेशन से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। उसको प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, फीचर, फंक्शन, कोड, कलर। अगर वैक्यूम क्लीनर है फॉर एग्जांपल तो उसका वारंटी पीरियड क्या है, आफ्टर सेल सर्विस क्या है, एक्सचेंज फैसिलिटी क्या हम दे रहे हैं, ये सब बताना चाहिए। अब कंपटीशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि यूएसपी क्या है, कॉम्पिटिटर के ब्रांड से सुपीरियर क्यों है, सुपीरियॉरिटी क्या है हमारे प्रोडक्ट की राइवल ब्रांड से। तीसरा, कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। हमें सारी कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, टॉप मैनेजमेंट कैसे मैनेज कर रहा है, ब्रांड इमेज क्या है। अच्छी ब्रांड इमेज होगी तो वो ऑटोमेटिकली कन्विंस हो जाएगा। ठीक है, चौथी चीज़ जो हमें लास्ट ध्यान में रखनी है दैट इज़ कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। हमारे पास सारी एडिक्वेट कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो ज़रूरी हो, लाइक एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम, लाइफ स्टाइल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बायर। सो दैट्स अप इन दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।